सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। बात करते हैं एसएससी फार्मासिस्ट 2025 के वैकेंसी के बारे में, जो कि एसएससी फेज़ 13 के अंडर ही आएगा। एंड एसएससी फेज़ 13 का जो रिवाइज्ड एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो पब्लिश्ड हो चुका है। उसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ दिनों पहले एक कैलेंडर पब्लिश हुआ था रिगार्डिंग द एसएससी, बट वो हुआ नहीं, इसीलिए रिवाइज्ड एक कैलेंडर दिया गया है। इसी हिसाब से हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि इसमें डेट दिया जा चुका है। उसी डेट के हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। फेज़ 13 के अंडर आपका फार्मासिस्ट वगैरह का वैकेंसी होगा। एंड फार्मेसी के कितने वैकेंसीज होंगे फ़िलहाल तो पता नहीं है, बट आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सारे डेट्स दिया जा चुका है एसएससी के इस साल का। और उसमें से जो एसएससी फेज़ 13 है, आप सबको पता होगा कि एसएससी जो होते हैं मतलब फार्मासिस्ट का, वो फेज के अंडर होते हैं। एसएससी फेज 10, 11, 12, तो इस बार का होगा 13। ठीक है, सो यहाँ पे डेट्स जो दिया है, सबसे पहले डेट्स पे बात करते हैं। तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आएगा, वो आएगा 2 जून को 26/25। क्लोजिंग डेट होगा 13 जून को। ओके, एंड डेट एंड मंथ ऑफ एग्ज़ाम है आपका 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बिटवीन। क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है ना, तो उसमें से कोई पर्टिकुलरली एक डेट, जैसे रेलवे का हुआ सिमिलर टाइप का यहाँ पे होगा। बाकी जैसे CHSL होते हैं, CGL होते हैं, उस हिसाब से हो रहा है। तो आप लोग बी फार्म के स्टूडेंट हो तो CGL के लिए आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो एक बार अपने लाइफ में। थोड़ा टफ होता है बट आप लोग ट्राई कर सकते हो। और जो डी फार्म वाले स्टूडेंट हो आप लोग CHSL के लिए ट्राई कर सकते हो बिसाइड फार्मासिस्ट वैकेंसी। ठीक है, फार्मासिस्ट तो कर रहे हो उसके साथ साथ, अगर आपका मन करे तो। अब हम बात करेंगे दूसरे डिटेल्स के बारे में। जैसे एसएससी फेज़ 13 मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा आपका ऑनलाइन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट तो दिया गया है 2 जून से लेकर 13 जून तक। और सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है बस। सैलरी तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, सैलरी ऐसे कुछ तो दिया नहीं जाता है। और वेबसाइट जो मैंने आपको अभी दिखाया वही वाला वेबसाइट है, राइट। डेट्स की बात करें तो यहाँ पे डेट्स जो आपका करेक्शन विंडो अभी तक पता नहीं है, लेकिन बाकी सब डेट्स दे चुका है। और एग्ज़ाम होगा आपका 24 जुलाई से 4 अगस्त के बिटवीन, राइट। एनीवेज, सो एसएससी की बात करें तो एसएससी का जो एग्ज़ाम का फ़ीस होता है वो काफ़ी कम होता है, लाइक ओनली 100 रुपीज़। जैसे यूपीएससी का होते हैं 100 रुपीज़, सिमिलरली यहाँ पे भी 100 रुपीज़ ही लिया जाता है। ओके, सो SC ST और फीमेल स्टूडेंट्स का फ्री होता है एंड बाकी का 100 रुपीज़। अब वैकेंसीज़ की बात करें तो एक्सपेक्टेड बात करें यहाँ पे देखो, 2020 से अगर बात करें तो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे फेज 11 में इतने सारे वैकेंसीज थे 5369, लेकिन 12 में वो हो गया 2049। तो 2000 के आसपास ही आप लोग मान के चलो, क्योंकि यही रहता है नॉर्मली। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। इस साल लगता है थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 3000 भी आप लोग मान के चल सकते हो। अब उसमें फार्मासिस्ट का कितने वैकेंसीज होंगे वो देखने की बात है ना। लेकिन जितना मुझे पता है कि फार्मासिस्ट का मतलब, अगर हम बात करें एसएससी कहाँ पोस्टिंग देते हैं, मेनली जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। जैसे ESIC अपना खुद का एग्ज़ाम अभी ले रहे हैं, CRE एम्स के, राइट। सिमिलरली एक है CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके अंडर डिफरेंट जितने हॉस्पिटल्स हैं उन सब का रिक्रूटमेंट एसएससी करते हैं। तो अगर इसकी देखें तो 700+ वैकेंसीज खाली है। अब उतना तो एसएससी में आएंगे नहीं, लेकिन लेट्स होप कि जितना ज़्यादा आएंगे उतना ही बेटर है, राइट। ऑल राइट, सो फिर चलेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो 3 टाइप के यहाँ पे होते हैं, उसमें से आपको इस पे ध्यान देना है, इंटरमीडिएट वाले पे। ठीक है, फार्मासिस्ट का वैकेंसी जो होगा वो 10+2 के बेसिस पे यहाँ पे होगा, या फिर इंटरमीडिएट के बेसिस पे। कुछ वैकेंसीज होता है ग्रेजुएट लेवल पे, कुछ वैकेंसी होता है मैट्रिक लेवल, क्योंकि वैकेंसी को डी फार्म का ही है। भले बी फार्म एलिजिबल है, एम फार्म एलिजिबल है, लेकिन डी फार्म का ही वैकेंसी है। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट होता है 30, बट जितना मैंने देखा है अगर आपका CGHS होगा तो CGHS का जो वैकेंसीज होगा उनके लिए 25 एज लिमिट होता है नॉर्मली। कुछ के लिए 28 होंगे, कुछ के लिए 30 होंगे। तो मिला जुला का होंगे इस पर, सबके लिए तो आप एलिजिबल नहीं होगा अगर आप 25 क्रॉस कर चुके हो तो। और मिनिमम एज लिमिट तो 18 है आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो टेस्ट होता है। टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। मेडिकल वगैरह भी होते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देयर विल बी 100 MCQ फॉर 2 मार्क्स ईच। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स करके हर एक क्वेश्चन पे।
60 मिनट आपको टाइम मिलेंगे, मतलब 1 आवर एंड 80 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर 80 मिनट्स आपको टाइम मिलेंगे। एंड फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्क्राइब्स, तो यहाँ पे 1 आवर टाइम, मतलब फॉर द जनरल, SC ST, और 80 मिनट्स मतलब होते हैं 1 आवर 20 मिनट, राइट, वो होते हैं स्क्राइब स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास स्क्राइब्स सर्टिफिकेट्स है उनके लिए। पेनल्टी होंगे आपका नेगेटिव मार्क्स, जो कि 0.5 मार्क्स होंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन डी फार्म के लिए भी लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे डी फार्म के क्वेश्चन पूछे गए या फिर बी फार्म के क्वेश्चंस, तो फार्मेसी से आते नहीं है। यहाँ पे नॉन टेक्निकल पार्ट का एग्जाम होता है सिर्फ, मतलब लास्ट ईयर तक तो हुआ था, अब इस बार का पता नहीं, नॉर्मली तो इस बार भी यही होगा, इसमें कुछ चेंजेस तो हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको फार्मेसी से क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको ये सारे प्रिपरेशन करना है। GI जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स और इंग्लिश, 25 करके हो गए 1000 क्वेश्चन, और 50 करके मार्क्स है सब में, ठीक है, मतलब 2 करके मार्क्स है हर एक में, तो 200 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। सिलेबस आपको CHSL का सिलेबस फॉलो करना है, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल का, +2 लेवल का सिलेबस आपको फॉलो करना है, ठीक है। जितना अच्छा करके जाओगे उतना ही बेटर है। फिर भी अगर आप लोग बोलोगे कि स्क्राइब सिलेबस क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस मतलब आपका यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग होगा, राइट। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, इसमें GK एंड करंट अफेयर्स। एप्टीट्यूड मतलब क्वांट है यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स, एरिथमेटिक, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा सब रहेंगे, सिर्फ एरिथमेटिक नहीं। और इंग्लिश आपका ग्रामर, वोकाबुलरी, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल होते हैं वो सब। सिलेबस देखो यहाँ पे सब डिटेल पे दिया गया है सिलेबस, अगर आप बोलोगे तो सिलेबस पे एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। एंड नॉट ओनली सिलेबस, सिर्फ सिलेबस से कुछ नहीं होता, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे आप लोग A to Z, अगर आप एकदम फ्रेशर स्टूडेंट हो वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना, आप लोग SSC कमेंट कर देना, सिर्फ SSC, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो चाहिए। और जो ड्रग इंस्पेक्टर का A to Z प्रिपरेशन वाला वीडियो वो अभी ऑनगोइंग है, कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कट ऑफ दिया है ग्रेजुएशन लेवल पे, कुछ कट ऑफ दिया है, जैसे देखो फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट एलोपैथिक का कट ऑफ था, नंबर ऑफ वैकेंसी था 49, कुछ कट ऑफ का यहाँ पे हिसाब नहीं है, तो पिछले साल 49 एलोपैथिक का वैकेंसी थे। और हाँ, SSC की एक बात अच्छी है, यहाँ पे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक तीनों फार्मासिस्ट का ही वैकेंसीज आते हैं, ठीक है। तो उन कोई भी आपका फ्रेंड है तो उनको भी वीडियो शेयर कर देना ज़रूर, ओके। एडमिट कार्ड फ़िलहाल तो अभी तो ये सब तो हो जाए, फिर एडमिट कार्ड की बात बाद में करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर, ये सब एग्ज़ाम सेंटर है, आप लोग देख लो एग्ज़ाम सेंटर। मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में पता नहीं कहाँ क्या है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। नॉर्थ ईस्ट रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, कर्नाटका रीजन, अंडमान एंड निकोबार, सेंट्रल बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न रीजन में ये सब है। रांची, पोर्ट ब्लेयर, बालासोर, बहरमपुर, राउरकेला, ढेंकानाल, कटक, भुवनेश्वर, यहाँ से बालासोर से लेकर राउरकेला, संबलपुर तक पूरा उड़ीसा में है। सिलीगुड़ी है, कोलकाता है, कल्याणी है, हुगली है, आसनसोल है, ये सब हो गया आपका वेस्ट बंगाल। गैंगटॉक है यहाँ पे सिक्किम के लिए, पोर्ट ब्लेयर है आपका यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के लिए, ठीक है, ओके। बाकी रीजन का भी आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ रीजन के लिए यहाँ पे आपका दिया जाएगा बिलासपुर, रायपुर, फिर दुर्ग, विला एक्सेट्रा, ओके। दिस इज़ द डिटेल्स अबाउट SSC फार्मासिस्ट वैकेंसी अपकमिंग 2025 के लिए। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और कैसे करोगे जानने के लिए जो मैंने बताया वो करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। और जैसे फॉर्म फिलअप वगैरह स्टार्ट होगा उस पर हम लोग वीडियो कवर करेंगे, ठीक है।